अपराधी को दंड ना दिया जाए तो उसे अपने किए का आभास कैसे होगा? और यदि आभास नहीं होगा तो उसमें सुधार कैसे आएगा? मेरे नियमों का उल्लंघन करने का अर्थ है मेरी सभ्यता को चुनौती देना, और यह अधिकार मैंने किसी को नहीं दिया, भले ही वो मेरी पुत्री क्यों ना हो। यदि आज अपनी सती को कठोर दंडादेश सुनाते हुए मेरे स्वर कांप जाते तो क्या अधिकार रहता मुझे किसी और को दंडित करने का? तो प्रजापति, अपराध तो वो होता है जो जानबूझकर किया जाए, जो अनजाने में हो वो अपराध नहीं भूल कहलाती है। उसके लिए इतना कठोर प्रायश्चित निर्धारित करना ये क्या उचित होगा? महर्षि कश्यप, भूल हुए अपराध, किंतु उससे कितनी क्षति पहुंचे दंड उस पर निर्धारित किया जाना चाहिए। प्रजापति दक्ष ने सती को दंडित कर अपनी निष्पक्षता का प्रमाण दिया है। जितने फूल मिले सब ले आए। सती के लिए इतना करना संभव नहीं होगा। ये सब क्या है दीदी? तेरी प्रायश्चित के लिए तैयारी। प्रायश्चित मेरा है, मुझे सिद्ध करना है कि मैं इसे पूरा कर सकती हूँ। मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। सती, एक तो तुम निराहा रहोगी, ऊपर से इतनी कड़ी धूप में कमल ढूंढने कहां कहां भटकोगी। तुम कमल के फूलों पर विष्णु नाम लिखना आरंभ करो, मन को शांत करो। पर ये सब बाहर के काम करने के लिए दासियां हैं ना? नहीं दीदी, कदापि नहीं। इस प्रायश्चित से संबंधित सारे कार्य मैं स्वयं करूंगी। फिर वही हट, कैसे करोगी प्रायश्चित पूरा? बताओ हमें। तुम भूल रही हो कि तुम्हारा प्रायश्चित समयबद्ध है। यदि सारा दिन तुम कमल के फूल एकत्रित करती रहोगी तो विष्णु नाम कब लिखोगी? दीदी, मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। कुछ नहीं जानती तुम, कुछ नहीं पता तुम्हें। तुमने क्या सोचा कि अपने प्रायश्चित में असफल होकर तुम अपने प्राण त्याग दोगी? उसके पश्चात पिताजी पे क्या बीतेगी, ये सोचा है तुमने? या तुम केवल अपने ही बारे में सोचती हो? तुम्हारा प्रायश्चित, तुम्हारी सफलता। और जब पिताजी को ये पता चलेगा कि प्रायश्चित पूरा करने के लिए मैंने आप सबकी सहायता ली, तो क्या वो प्रसन्न होंगे? सती बिल्कुल ठीक कह रही। लेकिन माँ, ये प्रजापति दक्ष की पुत्री है, अपने संकल्प में दृढ़। ये अपने पिता से इतना प्रेम करती है कि अपने प्रायश्चित को पूर्ण करने के लिए कुछ भी कर सकती है। पिताजी कैसे हैं? अपनी पुत्री को इतना कठोर दंड देकर वो केवल व्याकुल ही हो सकते हैं। जया, नियति, तुम दोनों प्रतिदिन सती के साथ रहोगी और जितने भी कमल के फूल एकत्रित करके भवन ले जाए जाएंगे उसमें तुम सती की मदद करोगी। जी। जाओ, अपना संकल्प पूर्ण करो।
सती पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। केवल इतने ही कमल के फूल? कोई बात नहीं, इन्हें तो एकत्रित कर ही लेते हैं। को कमल लाने न जाने कितनी दूर दूर तक भटकना पड़ेगा। सुख वैभव की छापली जो ऐसी दिव्य सुकोमल काया, क्या सचमुच अपराध था ऐसा जिसका आसपास के सारे तालाब से अधिकृष्ट कमल पहले ही एकत्रित कर भवन में पहुंचा दिए गए हैं। ठीक कहा तुमने, हमें और आगे जाना होगा। मेरी मानिए तो अभी हमें वापस चलना चाहिए। संध्या होने को है और अंधेरे में इस वन से लौटना उचित नहीं होगा। समय नहीं है मेरे पास। कमल एकत्रित कर आज मुझे उन पर विष्णु नाम लिखना आरंभ करना होगा। शिव तो बस एक बेलपत्र पे भी खींचे चले आएंगे। बेलपत्र लाओ। सच्चे हृदय से उनका ध्यान कर, वो अवश्य आएंगे। मेरे स्नेह और मेरे विश्वास का तुम निरादर नहीं कर सकती हो पुत्री। मैंने जो तुम्हें शिक्षा दी
संस्कार सौंपे हैं उसका तुम तिरस्कार करो, ये संभव नहीं है। जीवन में आए हो मैं जीना भूल गई हूँ, मुस्कुराना भूल गई हूँ। क्यों मेरे विचारों में हर वक्त रहते हो? क्यों हर जगह तुम दिखाई देते हो? तुम्हारे कारण मैंने पिताजी का प्यार, उनका विश्वास खो दिया। तुमने मेरे मन की ही नहीं, मेरे पूरे परिवार की शांति छीन ली है। अब और क्या चाहते हो तुम? हो कौन तुम? साहस है तो सामने आओ मेरे, बात करो मुझसे, आओ। अब तक मैं चुपचाप सब कुछ सहती रही, पर अब नहीं। अब मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी, ना अपने आप से, ना ही पिताजी से। तुमने मेरा हाथ देखा ही कहा है। मैं एक बार जो ठान लेती हूँ, उसे पूरा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। रुक जाओ। ये इसका प्रायश्चित है। इसकी सहायता करने की अनुमति किसी को भी नहीं है। किंतु प्रजापति, मैं इसकी मां हूं। सुना नहीं? किसी को नहीं।
इसे इस प्रायश्चित का बोझ स्वयं उठाना होगा, तभी इसे आभास होगा कि इसने कितनी बड़ी भूल की है। मुझे विश्वास है आप अपना प्रायश्चित अवश्य पूरा करेंगी। मैं कहती थी ना, सती एक न एक दिन पिताजी को अवश्य दुखी करेगी। इसीलिए मैं उसकी हठ और उसके अड़ियल होने की निंदा करती आई हूं। अपने आगे उसे कुछ भी नहीं दिखता। ख्याति दीदी, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। नहीं तो शिवलिंग रखने से पूर्व उसने पिताजी के मान सम्मान का तो सोचा होता। दीदी, भूल तो किसी से भी हो सकती है ना। अपने पिता के विरुद्ध जाना और उनके अपमान का कारण बनना भूल नहीं, पाप है अदिति। अहंकार हो चला है उसे कि जो भी वो करे वही सही है। दीदी, आप कृपा करके शांत हो जाइए। सती यहीं आ रही है। पश्चाताप के वियोग में वो हर क्षण स्वयं चल रही है। उसे कृपा करके कुछ न कहिएगा। पिताजी मुझसे अब तक क्रोधित हैं। क्यों? नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी तुमने किया उसके पश्चात क्या अपेक्षा करती हो? सबके सामने अपमान सहकर भी पिताजी तुम्हें हृदय से लगा लेंगे। दीदी, इसमें इसका क्या दोष? पिताश्री ने स्वयं ही सती को शिव और उनके मत से जुड़े तथ्यों से वंचित रखा। इसने तो शिव का कभी नाम भी नहीं सुना था। मैंने जो कुछ भी किया पिताजी के हित के लिए किया। शिवलिंग रखने का बस एक ही कारण था, मूर्ति का मंदिर में प्रवेश, ताकि पिताजी पर कोई उंगली ना उठाए। शिवलिंग को वहां स्थापित कर पिताजी की विचारधारा पे उंगली तो स्वयं तूने ही उठाती।
सती माँ,